लोकसभा चुनाव के बाद ये क्लियर हो गई है कि आप मुसलमानों के लिए कितना भी काम कर लीजिए वो आपको वोट नहीं करेगा। रुबिका जी, मैं इस तरह के रुबिका जी, आप इस तरह आपका ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये मेरा एनालिसिस नहीं है सर, ये दुनिया भर का एनालिसिस है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से रुबिका जी, किशोर तिवारी से मैं इस तरह की तहसीन पूनावाला से पूछवा देती हूँ। नहीं, तहसीन पूनावाला क्या बोलेंगे, उनका अपने कोई ये नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे इस पे, समाज अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में वो क्या बात करेंगे। हकीकत देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे मंत्री, एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में अरे बोल नहीं सकते मुसलमान के बारे में। अरे कोई पसमानदा क्यों ढोंग बजा रहे, पसमानदा का ढोंग बजाना बंद करो। कोई पसमानदा नहीं, तुम खाली सब ढोंग बजाना बंद करो। हकीकत तुम्हारी मालूम है आपको, सब ये टीवी पे आके इस तरह का नाटक शुरू, टीवी पे आके पसमानदा टीवी के नाटक मत करो, सब तरह से एक्सपोज हो जाओगे, इस तरह का नाटक करोगे तो हर जगह से। सुनिए, मैं बात अपनी बात कर रहा हूँ। जफर साहब, इस मामले पहले आप नहीं क्लियर कर दीजिए। अगर तहसीन पूनावाला पसमानदा नहीं है तो फिर शहजाद पूनावाला भी पसमानदा नहीं है। दोनों एक मां की कोख से निकले बच्चे हैं, इसीलिए इनसे मैंने पूछा था। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देखिए, मैं इनसे ही पूछा था, जो सामने बैठे टीवी पे, इन्होंने मुझसे बिल्कुल साफ लफ्ज में कहा था मैं नहीं, इसलिए अब ये यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इन्होंने कहा था नहीं, इसलिए बाकी चीजें इनको समझने दीजिए। जो कह रहे हैं हकीकत सबको मालूम है, इनको ये मालूम है, इस तरह का ढोंग नहीं बचाना चाहिए। बाकी चीजें मैं इनके बारे में इनकी मुंह से सुना है वो बता रहा हूँ। अब बाकी बातें जो यहाँ डिबेट का मतलब वो सब पसमानदा कौन है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। अरे मैं उसके बारे में कोई चर्चा करने नहीं आया यहाँ पर। चर्चा जो करने आया बात कर रहे हैं जो उस पे, देखिए हम एक मिनट तहसीन, हम यहाँ कह रहे हैं हमने सबको एक नजर से देखा है, हमारी सरकार ने सबको एक नजर से देखा है। असाउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों, ये जो है ये दोनों समाज को इन लोग तोड़ना चाहते हैं, यही लोग समाज को काटना चाहते हैं। ये लोग हैं मुस्लिम के सबसे बड़े दुश्मन। अगर हाजी साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप लोग। ओके, ऑल राइट सर। हाजी साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको एक लाइन में जवाब देना है, ठीक है? क्या आप मुसलमानों की पार्टी हैं केवल? नहीं, हम तो एक संविधान के अनुसार बनी हुई एक पार्टी है जो दलित और आदिवासी और मुस्लिम और सब समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, और जिनके साथ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। और ये बैरिस्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने काबिल शख्स हैं कि आपको पता ही है, उनकी काबिलियत का तो चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका चर्चा है। किस तरीके से ओके हाँ ठीक है सर। मैं मुझे नहीं अरे भाई असद ओवैसी पर मुझे निबंध नहीं चाहिए। आपने कहा कि ये तो सबकी पार्टी है, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, जो दुख में है उनकी पार्टी है, ठीक है? तो आपकी AIMIM का फुल फॉर्म क्या है सर? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और कुछ पूछना है? ओके जी, ऑल इंडिया मेरे समझ में आ गया। मजलिस का मतलब क्या होता है? मजलिस का मतलब सब होते हैं। मजलिस का मतलब है कि सबको इकट्ठा करो, इत्तेहाद लाओ सब में। मजलिस का मतलब असेंबली हुई ना? हाँ। मजलिस, ओके, मजलिस का मतलब हो गया असेंबली। मैं मदद कर देती हूँ आपकी, ठीक है? अच्छा, इत्तेहाद का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद का मतलब होता है सब एकजुट रहो, पूरा देश के लोगों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। ये हमारा यूनिटी नहीं, पूरे देश के नहीं, इत्तेहाद का मतलब बताइए। इत्तेहाद का मतलब यूनिटी, एकता। तो मतलब ऑल इंडिया, पूरे देश, एक सेकंड, पूरे देश की असेंबली है, यूनिटी, यहाँ तक पहुंचे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन क्या हुए सर? मुस्लिमीन का मतलब? नहीं, आपने हमारी पार्टी का तो बहुत अच्छे से एनालिस्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का भी एनालिस्ट कर दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है? ऑल इंडिया समझ गया, मजलिस समझ में आ गया, इत्तेहाद समझ में आ गया। मुस्लिमीन मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मुस्लिमीन मतलब मुसलमान। आपकी पार्टी के नाम ही इसी मसले पर है कि हम सब मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक असेंबली कर रहे हैं। जिस पार्टी के नाम में ही तुष्टीकरण हो, उस पार्टी को आप कैसे सेक्युलर कह देंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, आप जिस तरीके से आप जो है पूरा डिफाइन कर रही हैं इन सब सारी चीजों को, आपको इतनी सारी और जितनी भी पॉलिटिकल, ये हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई पार्टी है।
हम अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम क्या दलितों को साथ नहीं लेके चलते? क्या हम हिंदू भाइयों को टिकट नहीं देते? हाँ, और भाजपा जो है जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का वादा वो करती है। आप बताइए, भाजपा में एक सांसद है, जफर इस्लाम साहब थे, 2-3 लोग थे मुसलमान, इनको सबको बाहर निकाल दिया। आप जिस तरीके से आप जफर इस्लाम से पूछ लीजिए सर, आप पूछिए ना, यू आर फ्री हाजी साहब, यू आर फ्री टू आस्क हिम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप जब आप ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चले, काम किया जा रहा है राजनीतिक एजेंडे के तहत, उस पर आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदू जनता पार्टी है? राजनीति में आने चाहिए हाजी साहब, आपकी आवाज आवाज कम कीजिए प्लीज। हाजी साहब की आवाज, सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होगा सर। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या भारतीय हिंदू जनता पार्टी है? हाँ हाँ कि ना, इसका जवाब दे दीजिए। किशोर तिवारी जी, मामला अब हिंदू मुसलमान पर इसलिए आ गया है क्योंकि मुसलमान का नाम लेते हैं, मुसलमान को सर एजेंडा पर मैं बाद में आऊंगी। हम पहले सर से शुरू करते हैं, नाम से शुरू करते हैं, फिर अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। किशोर तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुसलमान बहुत भारी संख्या में उस पोजीशन में है जहां वो डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर है। 38 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी है जहां पर 20% मुस्लिम वोटर है सर। 15 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% है। 9 ऐसी है जहां 40% है, और 10 सीटें ऐसी है जहां पर 25% मुसलमान जो है तय करता है कि जीत सकते हैं कि नहीं। और यहीं पर असद ओवैसी ने सीटें अपनी चुनी है। और ऐसे में जब वो ये कहते हैं आप सब के सब बेकार है, सिर्फ वही है वाहिद आदमी जो सुधार ला सकता है। किशोर तिवारी। हाँ रुबिका जी, मेरे नागपुर में आप आई हो, और यही नागपुर में लोकसभा के अंदर आप मध्य नागपुर में चले जाना। अभी आप पश्चिम नागपुर में हो, जहां पर विकास ठाकरे जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थे, वो विधायक थे, वो है खड़े। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति नितिन गडकरी करते हैं, उनको मध्य नागपुर से भी लीड है, मैं अभी बता रहा हूँ। और नागपुर का माहौल आपने देखा, और महाराष्ट्र का भी माहौल देखा। यहाँ ना तो 15 मिनट चलते हैं, ना 15 सेकंड चलते हैं, ना कटोगे बटोगे चलता है। अब ये किसने बिगाड़ा मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये चुनाव के वक्त ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि विधायक जरूर। किशोर जी, आपको क्या लगता है ये जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर असद ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं? देखो, उनको क्या है कि वो खुद ही बोलते कि हमको बी टीम कहा जाता, तो उनके कुछ बातों से वो ज्यादा ही फेमस हो गए कि बीजेपी के पेरोल पर काम करते। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बैरिस्टर साहब का काम हैदराबाद में मैंने देखा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची बात बताइए, आपको असद ओवैसी के आने से डर तो लगा होगा, क्योंकि आपका